हेलो एवरीवन। वोकैब एक बहुत बड़ा हर्डल बना रहता है जब भी कोई एग्जाम हमारा आता है या जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। इंग्लिश में वोकैबुलरी याद करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम एसएससी रिलेटेड जितनी भी प्रीवियस ईयर वोकैब है, अभी ये इसमें ये वाले वीडियो में आपको 2022 के सिनोनिम्स जो हैं वो विद ट्रिक्स के मैं याद कराऊंगी। एक बार देख लोगे उसके बाद उन सिनोनिम्स को आप नहीं भूलोगे। एक प्लेलिस्ट में बना देती हूँ एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी इंग्लिश के लिए, चाहे उसमें प्रीवियस ईयर एरर्स हो, वोकैब हो, पूरी प्लेलिस्ट केवल एसएससी के प्रीवियस ईयर बेस्ड होगी, जो आपको अपकमिंग एसएससी सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल मेंस हो, सभी में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होने वाली है। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। और पहला वर्ड है सिनोनिम करने वाले हैं अभी हम, ठीक है ना इसमें। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज मोरोज। देखिए मोरोज का क्या मतलब होता है और मैं आपको विट्रिक बताती जाऊंगी। देखिए मोरोज, रोज है ना, रोज माने तो गुलाब हम सब जानते हैं ना। अच्छा, मो से क्या लग रहा है, मुरझाया सा साउंड निकल रहा है ना, मुरझाया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि यानी मुरझाया अगर रोज है, रोज अगर मुरझाया हुआ है तो आपको कैसा फील होगा भाई, कोई चीज मुरझा गई है तो वो क्या होगी, यानी कि कोई बहुत डिप्रेस्ड है तब मुरझाया हुआ होता है ना। कोई पैसिमिस्टिक है, हमेशा एक अच्छी साइड ना देख के हमेशा डार्क साइड देखता है ना। एक वन वर्ड भी होता है, अ पर्सन हु ऑलवेज सी द डार्क साइड ऑफ एनीथिंग। कोई ऐसा इंसान जो हमेशा डार्क साइड देखता है, ठीक है ना, जिसे निराशावादी हिंदी में बोलते हैं। तो उस तरीके से इसके जो मीनिंग्स होते हैं ये होते हैं डिप्रेस्ड और पेसिमिस्टिक, यानी मुरझाया हुआ रोज। कब होगा कोई चीज मुरझाई हुई, जब आप वो डिप्रेशन में होगे, ठीक है ना। तो इसका जो सिनोनिम है वो ग्लूमी भी होता है, डिप्रेस्ड, पेसिमिस्टिक, ग्लूमी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए फुटाइल। देखिए फ्यूटाइल का नाम सुनते ही अपनी तरफ से लगता है फूटा हुआ, यानी कि फूटा हुआ का मतलब खुद ही समझ लो कि सबसे ज्यादा फूटा हुआ किस चीज को बोला जाता है, किस्मत फूटी को बोला जाता है। यानी इतनी किस्मत फूटी है कि कोई फल ही नहीं मिल रहा है, सब फ्रूटलेस है, पता नहीं ये फल कहाँ जा रहा है जो भी मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत ईजी है, फुटाइल जैसे याद आए तो आप तुरंत आंसर कर दोगे। इसके बाद हम आते हैं विविड। देखिए विविड में वी आई, वोडाफोन और आइडिया। जब वोडाफोन और आइडिया हम इन दोनों की बात करें तो जब ये दोनों मिल गए, है ना, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया ना भाई, दो मिल गए वोडाफोन और आइडिया, तो इसका मतलब इसका होता है इंटेंस और पावरफुल। इसका जो मतलब होता है वो होता है इंटेंस और पावरफुल। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। वोडाफोन आइडिया भाई दो कंपनीज मिल गई ना बड़ी बड़ी, तो वो अपना पावर तो और पावरफुल हो गई होंगी ना, इंटेंस हो गई होंगी ना। तो जैसे ही विविड आया, वोडाफोन आइडिया याद कर लो, और इसका मतलब इसका सिनोनिम इवोकेटिव होता है, ठीक है ना। एवोकेटिव इसका मतलब भी सेम होता है, इंटेंस और मोर पावरफुल। चलिए मडी। देखिए मडी जो है साउंड लाइक मिट्टी, आप इसको मिट्टी पढ़ो, मडी को मिट्टी पढ़ो, मडी यानी मिट्टी। अब आप ऑब्वियस सी बात है भाई, जब मिट्टी होती है तो मिट्टी में क्या हो जाता है, मिट्टी में अक्सर कर हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं ना, बच्चे अक्सर कर मिट्टी से ही तो सबसे ज्यादा डर्टी करते हैं अपने क्लॉथ्स को, तो वही मैले का मतलब हो जाता है डर्टी, इसका हो जाता है स्लोपी हो जाता है इसका, ठीक है ना, और अनवॉश्ड हो जाता है। ये सब इसके सिनोनिम्स और भी हैं, और इसमें जो दे रखा है उसमें से ये है फिल्दी। फिल्दी माने भी यही होता है, नॉट क्लियर, यानी डर्टी, स्लोपी, अनवॉश्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये गाइल, इसका क्या मतलब है और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए मतलब से ज्यादा याद कैसे रख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो गाइल, देखिए गाइल का मतलब आपको जैसे गाइल सुनाई दे ना, कुछ वर्ड्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बोला करिए। गाइल से मतलब गाली सा नजर रहा, हमें गाली लग रहा है हिंदी में, अगर अब्यूज बोलेंगे और इंग्लिश में भी ऐसे लिख लेते हैं गाली, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है। अब एक सिंपल बात है, गाइल का मतलब कहीं ना कहीं होता है डिसीट, और डिसीट हम जानते हैं डिसीट कहाँ होता है, जब आप किसी के साथ चीट करते हो, ज्यादा चालाकी करते हो, है ना, ज्यादा स्लाइनेस करते हो, स्लाइनेस करते हो या क्लेवरनेस करते हो, किसी के संग चालाकी दिखाते हो, ठीक है ना। और डिसीट किसी को चीट करते हो, क्योंकि डिसीट, चीट, ये सब एनोनिम्स हैं, ठीक है ना। तो गाइल भाई क्या है, मुंह से गाली ही तो निकलती है ना ऐसे इंसान के लिए, बहुत सिंपल सी चीज है। कोई इंसान आपके संग ऐसे कर रहा है, अगर चीट कर रहा है, डिसीट कर रहा है, आपको क्लेवरनेस दिखा रहा है आपके संग, तो मुझे लगता है इसको ना जी भर के गाली दे दो। जैसे गाइल है, गाली क्यों दी थी भाई, क्योंकि वो डिसीट हो रहा था हमारे साथ, चीट कर रहा था हमारे साथ, स्लाई हो रहा था, क्लेवर हो रहा था, ठीक है ना। चलिए इग्नोबल, ठीक, एक ये वर्ड है इग्नोबल, इसका मतलब होता है भाई इग्नोबल। देखो ये तो बहुत इजी हो गया, इग से इग्नोर,
और नोबल से मतलब हम सब जानते हैं भाई, नोबल का मतलब वैसे विद्वान से होता है ना, स्कॉलर से होता है नोबल। अब भाई कोई जो विद्वान और उसको ही इग्नोर कर रहा होगा तो वो क्या होगा, नीच ही होगा ना, मतलब बेवकूफी होगा ना। तो ये नीच का मतलब हो जाता है यहाँ पे स्नीकी, एक स्नीकी इसका सैनोनिम होता है। या डिसऑनरेबल, भाई ऑनर ही नहीं कर रहा है, मतलब एक क्या कर रहा है, इग्नोर मार रहा है नोबल, किसी नोबल कॉज को, नोबल पर्सन को इग्नोर मारने वाला, तो वो नीच एक तरीके से हो जाता है। ठीक है, स्नीकी, डिसऑनरेबल, ये इसके सैनोनिम्स आ जाते हैं। और अगर वही वर्दी, अनवर्दी, सॉरी वर्दी नहीं अनवर्दी, यानी किसी के लायक नहीं, वर्दी लायक होता है ना, तो अनवर्दी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, बून। बून मुझे नहीं लगता ज्यादा याद करने या रटवाने की मुझे जरूरत है। बून का मतलब बचपन से पढ़ता आ रहे हैं, वरदान होता है। और अगर फिर भी नहीं याद तो बूंद हम ज्यादा, देखो बूंद से याद रखो, बूंद अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें ये बूंद यही तो निकल रहा है ना, बूंद। खून की एक बूंद भी, खून की एक बूंद भी भाई जरूरी है हमारे लिए, बेनिफिशियल है हमारे लिए, उसको लॉस करना हमारे लिए कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एडवांटेज, हमारा फायदा, हमारा बेनिफिट। ठीक है, खून की एक बूंद भी हमारे लिए फायदेमंद है, यानी फालतू हम उसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भगवान ने बहुत अच्छा वरदान के रूप में हमें बहुत सारी चीजें दी हैं। चलिए अगला, ये है इरवोकेबल। देखिए इसको मैं बहुत अच्छे से याद कराती हूँ। एक सिनोनिम, देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब हम री शब्द का यूज करते हैं, री एक प्रेफिक्स होता है जो यूज किया जाता है दोबारा से रिपीट करने के लिए कोई चीज, है ना। और उसमें जब भी इर लग जाता है तो वो नहीं रिपीट होने के लिए होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई, कि अगर जब भी कभी आपको री दिया होता है, ठीक है ना, री में क्या होता है कि वो रिपीट होता है, और इर में उसका अपोजिट हो जाता है कि ना रिपीट होने वाला। ठीक है ना, और वो केवल को आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, देखो वो केवल हिंदी में निकल रहा है, वो केवल, आप इंग्लिश में भी जिन लोगों को नहीं समझ में आती ऐसे लिख सकते हो, भाई वो केवल ना दिखावा कर रहा है, बदला बदला कुछ नहीं है वो नहीं बदल सकता है, वो डीट का डीट ही रहेगा या बदलेगा नहीं। तो इरवोकेबल का मतलब हो गया, पहले तो ये हो गया रिपीट ना होना, अब किस चीज में रिपीट ना होना, चेंज ना होने में। ठीक है ना, यानी कि विच कांट बी चेंज, विच कैन बी, वो कांट बी, सॉरी कांट बी चेंज्ड, क्योंकि इर लग गया ना, रिवोकेबल होता है जिसे चेंज किया जा सकता है, इर लग गया तो जिसे नहीं किया जा सकता है। और इसका जो ऑप्शन आ जाएगा इरिवर्सिबल, तो ये तो रिवर्स तो बहुत इजी होता है, रिवर्स जिसे दोबारा से रिवर्स किया जा सके, है ना। और इर लग गया तो नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो केवल से मतलब ध्यान रखो, वो केवल दिखावा कर रहा है, बदला नहीं है बस। आंसर का मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत है, आंसर हो गया रिप्लाई। एंड द लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो इज परमिएट। देखिए परमिएट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है रिसना, कोई चीज एकदम, यानी कि गो थ्रू हो जाना। ठीक है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज का गो थ्रू हो जाना, यानी कि रिसना। जैसे हम इसको बोल सकते हैं स्प्रेड, अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो मीनिंग हो जाता है स्प्रेड थ्रू आउट समथिंग, स्प्रेड थ्रू आउट समथिंग, यानी किसी चीज पे फैल जाना पूरा कुछ, है ना, स्प्रेड थ्रू। तो देखो वैसे एक्स एक्स, जैसे भी हम जब भी कभी एक्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी चीज से बाहर निकलना, वैसे भी ज्यादातर, है ना, एक्स जब हम करते हैं, जैसे वो बहुत इंट्रोवर्ड है और एक एक्सट्रोवर्ड हम यूज करते हैं, तो एक्स ज्यादातर निकलने के लिए। तो कोई चीज आपको परमिएट हो रही है यानी कि स्प्रेड थ्रू आउट, आउट, है ना। एक इसका सिनोनिम इंपॉर्टेंट और होता है जो बहुत पूछ लिया जाता है, वो होता है परवेट। एक और पूछ लिया जाता है इसको सिनोनिम जो होता है इम्ब्यू, है ना। ये सब किसके हैं, परमिएट के, यानी कि कुछ चीज फैल जाना, रिसना। ठीक है, या इसको रिसने का एक और बोलते चूना, कोई चीज कहते हैं टंकी चू रही है, वैसा वाला चूना नहीं है ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला, आप समझ रहे हो, नहीं नहीं, ठीक है ना। तो एक्सक्यूट हो गया। तो आई होप कि आपको ये 10 मीनिंग्स अब कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये मैं उम्मीद के साथ अगली वीडियो जल्दी लेके आती हूँ। और अगर आप वीडियो पर नए हैं यानी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको लगता है कि ये वर्दी है और आपको इस तरीके की वीडियोस यूजफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, क्योंकि आपका लाइक और जो कमेंट होता है वो मुझे मोटिवेट करता है नई कुछ चीज ऐसे आपके साथ शेयर करने के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में एसएससी 2022 सीजीएल के सिनोनिम्स के साथ।